हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 से लेके एंड तक को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस को हमने 16 तक के क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा दिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना हो तो जाकर देखें और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में समझ में आएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying, that is, a section of class first will plant 1 tree, section of class second will plant 2 trees, and on so till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्कूल है, उसके स्टूडेंट्स ने उस स्कूल के स्टूडेंट्स ने एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए अपने स्कूल के अराउंड प्लांट लगाने के बारे में सोचा और ये डिसाइड किया कि जो भी क्लास होगा, जिस नंबर का क्लास होगा वो उतने प्लांट क्या करेगा, लगाएगा। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट क्लास होगा तो फर्स्ट प्लांट लगाएगा, सेकंड क्लास होगा तो 2 प्लांट लगाएगा, थर्ड क्लास 3 लगाएगा और 12th वाला क्लास कितने लगाएगा, 12। ऐसे वो प्लांट लगाएंगे अपने क्लास में, क्लास के अकॉर्डिंग। टोटल उसमें कितने 3 सेक्शन थे, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने प्लांट किए गए यानी कितने प्लांट लगाए गए, ये हमें टोटल फाइंड करना है, यानी हमें उसका सम फाइंड करना होगा। ठीक है, और इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, ठीक है ना। अगर इसकी हम एपी बनाएं तो एपी क्या बनेगी, फर्स्ट नंबर वाला क्लास कितने प्लांट लगाएगा, 1 लगाएगा, सेकंड वाला 2 लगाएगा, थर्ड वाला 3, 4 वाला 4, 5 वाला 5 और डेड करके 12 क्लास का जो होगा वो कितने प्लांट लगाएगा, 12 लगाएगा। यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, डी की वैल्यू कितनी आएगी 2 - 1, डी की वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी 1, तो 2 में से 1 जाएगा तब भी 1, 3 में से 2 जाएगा तब भी 1, डी की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। और एन की वैल्यू कितनी है, टोटल क्लास कितनी है 12 है। एसएन फाइंड करेंगे इसका, तो एसएन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस का n-1 d। ठीक है ना, एसएन का फार्मूला ये होता है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 12/2, 2a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 -1, d की वैल्यू भी 1 है। इसे कट कर देंगे 6 आएगा, तो 6 हो जाएगा 2 2 1 जा 2 प्लस का 11 × 1 या फिर 6 2 प्लस 11 या फिर 6 × 13 हो जाएगा और 13 6 जो होता है 78। एसएन की वैल्यू कितनी मिली 78। तो एक सेक्शन होगा वो कितने 78 प्लांट लगेगा। टोटल कितने सेक्शन है 3 सेक्शन, तो टोटल सेक्शन कितने थे, टोटल सेक्शन थे 3, टोटल सेक्शन इक्वल टू 3, देन टोटल प्लांट हो जाएंगे 3 × 78। ठीक है, 78 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, ये हुआ 234 यानी 234। तो टोटल जो प्लांट लाएंगे तीनों सेक्शन उस क्लास की, मतलब उस स्कूल के स्टूडेंट, वो 234 प्लांट लाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with centers at A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, dash as shown in figure। आगे फिगर गिवन है। What is the total length of the such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ये हमारे पास डायग्राम है इसका, ठीक है, डायग्राम है। इसमें कह रहा है कि स्पाइरल बना हुआ है जो सेमी सर्कल से मिलकर बना है। ठीक है, ये यानी सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल को I1 I2 नेम दिया गया है।
तो इसमें 13 कॉन्स्टिट्यूटिव स्पाइरल में कितना इसकी लेंथ होगी ये फाइंड करना है, ठीक है, 13 की। तो एन की वैल्यू हमारे पास 13 गिवन है, और इसका जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास गिवन है 0.51, 1.5, 2, 3, ठीक है। सेमी सर्कल की रेडियस हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन में दिया है, इनको नेम दिए हैं देखो I1 I2, ठीक है। क्वेश्चन में I1 I2 नेम दिया गया है। तो I1 जो दिया है इसकी, हम इसको I1 बोल रहे हैं। क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो सेमी पैरामीटर गिवन है, तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर क्या होता है, सेमी पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर होता है, सेमी के लिए 2 से डिवाइड करेंगे पाई आर मिलेगा। अब I1 आर की वैल्यू कितने में है, तो आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0.5, ठीक है। या फिर इसको राइट कर सकते हैं, इसको हटाएंगे तो 10 टू पाई बाई 2, ठीक है ना। नहीं I1 की वैल्यू कितनी मिली, पाई बाई 2। I2 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पाई आर, इसको R1 बोल दें, इसको R2। तो पाई R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। I3 हमारे पास गिवन है पाई R3, इसको पाई यहाँ पे दिया 1.5, इसको हटाएंगे तो 10, 3 और 2 कितना आया, 3 पाई अपॉन 2। ऐसे डेड डैश कितनी 13 कॉन्स्टिट्यूटिव स्पाइरल है, तो हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर इसकी एपी बनाए हम, तो एपी देखो क्या आएगी, एपी आएगी पाई बाई 2, उसके बाद क्या है पाई, उसके बाद 3 पाई बाई 2, और डेड डेड डैश 13 टर्म तक चलेगा। यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 2 आ रही है। डी कितना आएगा, डी आएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, पाई, पाई माइनस पाई बाई 2 करेंगे तो डी की वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी, पाई बाई 2 मिलेगी। एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 13 गिवन है, ठीक है। तो सम फाइंड करेंगे हम इसका, तो ऐसा इक्वल टू होता है फार्मूला n बाई 2, 2a प्लस का n माइनस 1 डी। एन की वैल्यू 13 अपॉन 2, 2a की वैल्यू पाई बाई 2 है, एन की वैल्यू 13 माइनस का 1, और डी की वैल्यू भी कितनी है, पाई बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, तो 13 अपॉन 2, और ये हुआ पाई, यहाँ प्लस होता है, प्लस 12 पाई अपॉन 2, इसे 2 से 2 काट देंगे 6 हो जाएगा, तो 13 अपॉन 2, और ये हो जाएगा पाई और 6 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 7 पाई, ठीक है ना। यहाँ पाई की वैल्यू यूज कर लेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे 22 अपॉन 7, ठीक है ना। 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट कर देंगे इसके लिए, और 2 11 जा 13 11 जा कितना होता है, 13 11 जा होता है, 13 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 1 3 1 3 4 1, कितना आया टोटल, टोटल आया 143। तो टोटल जो लेंथ होगी उसकी वो कितनी आएगी, 143 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में एक स्पाइरल दिया था, और उस स्पाइरल के सेमी सर्कल की हमारे पास रेडियस की बनती, R1 था 0.5, R2 था 1, R3 1.5, 2 3 ऐसे चल रहा था। तो हमने, और इस सेमी सर्कल को नेम दिया था हमारे पास I1, डायग्राम के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे, अब पैरामीटर होता है 2 पाई आर, दिया है सेमी पैरामीटर, तो 2 से डिवाइड करके हमें सेमी पैरामीटर कितना मिलेगा, पाई R1। R1 की वैल्यू 0.5 थी, तो इसको सॉल्व करके जो I1 मिला हमें पाई बाई 2 मिला, ऐसी I2 मिला पाई, और I3 मिला 3 पाई पाई 3 बाई पाई अपॉन 2। अगर हम इसकी एक एपी बनाए तो एपी क्या मिली हमें, देखो पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पे ए की वैल्यू पाई बाई 2 है। डी निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 तो मिला पाई बाई 2, और एन 13 कॉन्स्टिट्यूटिव की हमें पूछी, तो एन की वैल्यू 13 है। इसका सम फाइंड किया तो कितना आया हमारे पास, 143। तो टोटल लेंथ जो होगी उस स्पाइरल में वो 143 होगी, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 locks in the bottom row, 90 in the next row, 80 in the next to it, and so on. In how many rows are the 200 locks placed, and how many locks in the top row? ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है, एक ये लकड़ी के गट्ठे का ही बना हुआ है, तो जो इसका सबसे बॉटम वाला है इसमें 20 लॉग हैं, उसके नेक्स्ट वाले में 19 है, उसके नेक्स्ट वाले में 18 है, उसके नेक्स्ट वाले में 17 होंगे। ऐसे डेडेस चलता आ रहा है। टोटल जो लॉग्स है 200 है। तो कह रहा है
हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो सबसे जो टॉप वाली रो होगी, सबसे ऊपर वाली, उसमें कितने लॉग होंगे ये फाइंड करना है हमें, ठीक है ना। तो हमारे पास Sn की वैल्यू कितनी है, 200 है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये 19 है, ठीक है ना। देखो सबसे जो टॉप वाली है बॉटम से जो टॉप वाली लॉग है उसमें कितने हैं, उसमें है 20, ठीक है ना, 20 है। उसके ऊपर वाली में कितने हैं, 19 है। उसके ऊपर वाले में 18 है। उसमें 7 डेड ऐसे ही चला आ रहा है। टोटल जो लॉग है वो कितने हैं, टोटल है 200, ठीक है ना। टोटल कितनी है, 200 है। तो हमारे पास एक ही वैल्यू कितनी है, 20 है। अगर डी निकालेंगे तो 19 माइनस 20 हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। और ऐसा हमारे पास दिया है 200, ठीक है ना। तो कह रहा है सबसे ऊपर वाली जो स्टार्टिंग से जो ऊपर वाली होगी, हमें उसमें कितने लॉग फाइंड करने, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले तो हमारे पास इसमें n नहीं है, कितने टोटल नंबर ऑफ लॉग्स का जो वो है वो, तो हमें तो n फाइंड करना होगा। तो जो Sn हमारे पास क्या बना, Sn वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस का n-1 d, ठीक है ना। Sn 200 n/2 2a की वैल्यू 20 प्लस n फाइंड करेंगे -1, d की वैल्यू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा ये, और n ये 40 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वो n-1 और -1, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 400 n, ये हो जाएगा 40, और देखो प्लस माइनस से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा n और माइनस का 1 हो जाएगा ये। तो 400 इक्वल टू जाएगा n 41 माइनस का n हो जाएगा ये। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n से तो हो जाएगा 400 इक्वल टू 41n माइनस का n स्क्वायर। पूरी टर्म को उधर लेके आएंगे, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41n और प्लस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। क्या करना है हमें, इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लाई करने में कितना 400 हो जाए और प्लस करने में 41, तो इसका जो वो होता है इसको ब्रेक कर सकते हैं 25 प्लस का 16, 25 प्लस 16 होता है 41, और 25 16 की मल्टीप्लाई करने में 400 मिलता है इक्वल टू 0, या फिर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n माइनस का 25, यहाँ 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 हो जाएगा ये इक्वल टू 0। फैक्टर आएंगे n माइनस 25 और n माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमें मिलेगी 25 और कितनी मिलेगी, 60 मिलेगी। अब दो n की वैल्यू है, ठीक है ना। तो सबसे बॉटम वाले में पूछा है ना, तो अगर हम n की वैल्यू 25 लेंगे, इफ n इक्वल टू 25, ठीक है ना, n की वैल्यू 25 लेंगे तो आएगा an इक्वल टू a प्लस n-1 d फार्मूला होता है ना। n की वैल्यू हमने कितनी ली 25, तो a 25, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू 20 ली है हमने, प्लस n की वैल्यू 25 -1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू -1 है। ये हो जाएगा 20 a प्लस का माइनस का हो जाएगा ये 25, या फिर ये मिला हमें हमारे पास माइनस का कितना, ये मिला हमारे लिए n की वैल्यू कितनी मिली 25 प्लस का है, और सॉरी 25 माइनस का, ये मिली माइनस की 25, यानी a 25 की वैल्यू हमें कितनी मिली, ठीक है, ये माइनस का 4 मिली, सॉरी 25 में से बन गया 24 बचेगा 24, ठीक है। तो ये मिला हमें माइनस का 4। अब कोई भी टर्म निगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, ये तो रहेगी नहीं। अब इफ लेंगे हम n की वैल्यू कितनी 16, जब n की वैल्यू 25 से -4 मिल रहा है तो बॉटम वाले में कितना है, यानी 4 होना चाहिए, तो 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए n की वैल्यू 16 लेंगे तो हो जाएगा a16 इक्वल टू a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू 16 -1 और d की वैल्यू -1, या फिर 20 हो जाएगा -16, ठीक है, कितनी मिली 4 a16,
सॉरी 16 में से बन गया 15, मिलेगी 15 ही है। तो कितनी मिली हमें? 5 मिली, ठीक है ना। कितनी मिली हमें? 5 मिली। तो A16 की वैल्यू यहाँ पे 5 मिली और वहाँ पे हमें कितनी मिल रही थी? यहाँ पे मिल रही थी -4। तो -4 पॉसिबल नहीं है, मगर 5 पॉसिबल है ऊपर वाली में। तो जो बॉटम वाली रो में जो पूछा था कितने नंबर ऑफ लॉग होंगे, तो बॉटम वाली में लॉग कितने होंगे? वो होंगे, ठीक है, 5। और टोटल जो रोज होंगे, टोटल जो रोज होंगे लॉग के, वो कितने होंगे? 16। और बॉटम वाली में कितने होंगे? एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन अपर रो, इन अपर रो, उसमें कितने होंगे? उसमें होंगे 5, ठीक है ना। ये आंसर होगा फाइनल। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line, ठीक है। तो a competitor starts from the bucket, pick up the nearest potatoes, run back with it, drops in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and continues in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक बकेट की, सॉरी एक इन पोटैटो, एक पोटैटो की रेस है। तो एक कंप्यूटर है, उसने क्या किया, देखो पहले जो फर्स्ट पोटैटो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर रखा, उसका हर एक पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ। तो जो एक कंप्यूटर है उसने स्टार्टिंग पॉइंट से पहला पोटैटो उठाया, फिर बकेट में डाल दिया, फिर नेक्स्ट वाला फिर उठाया, फिर बकेट में डाला, फिर नेक्स्ट वाला उठाया, फिर बकेट में डाला, ठीक है। ऐसे ही उसने सारे पोटैटो उठाए और बकेट में डाल दिए। तो कह रहा है डिस्टेंस है कंप्लीट, टोटल हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। क्या फाइंड करनी है हमें? टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट वाला पोटैटो कहाँ पे डिस्टेंस पे था? 5 मीटर की डिस्टेंस पे था। फिर नेक्स्ट वाला 3 मीटर फिर आगे है, फिर नेक्स्ट वाला 3 मीटर। तो देखो अगर इसकी एपी बनाएंगे तो फर्स्ट वाला 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, क्योंकि 3 मीटर डिस्टेंस में सभी पोटैटो है, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है? एसएन फाइंड करना है। तो देखो जो एपी बनेगी इसकी, एपी क्या बनेगी, ठीक है, एपी बनेगी इसकी फर्स्ट वाला 5 पे है, फिर 8 पे है, फिर 11 पे आएगा, फिर 14 पे आएगा और डेटा चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास एपी बनी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस का 5, डी की वैल्यू कितनी है? 3 मिली, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। और उसने कहा है क्वेश्चन में कि टोटल जो है टोटल जो हमारे पास पोटैटो गिवन है वो कितने? 10 है, ठीक है। इसमें दिया इन पोटैटोज बकेट प्लेस इन द पॉइंट देयर 10 पोटैटो, यानी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एन की वैल्यू 10 दी है, 10 पोटैटो है टोटल। तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिली? 5 मिल गई, ठीक है ना। डी की वैल्यू 3 मिली और एन की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो एस एन फाइंड निकालेंगे। एस एन का फार्मूला एन बाई 2, 2a प्लस का n माइनस 1 डी। एस एन फाइंड करना है हमें, एन की वैल्यू 10/2, 2a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये 5 से कट जाएगा, ये 5 10 प्लस का 9 मल्टीप्लाई 3, ये आएगा 5 10 प्लस 9 27, या फिर 5 मल्टीप्लाई 20 37। 37 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 185। 185 क्या हुआ टोटल। अब देखो उसने गौर से एक बार वो उसने बकेट पहले उठाया, फिर वो सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट से पोटैटो उठाया, फिर बकेट में डाला, फिर गया। तो उसने एक पोटैटो को उठाने में एक राउंड कंप्लीट किया, एक बार जाने का एक बार आने का। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो टोटल डिस्टेंस होगी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार जाने की एक बार आने की। तो ये जाएगा ये होगा 185 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 मीटर। तो टोटल जो कंप्लीशन था उसने 370 मीटर की रेस कंप्लीट कर ली, ठीक है। एक्सरसाइज फिनिश हो गई हमारी और चैप्टर भी फिनिश हुआ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।